वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यह लगातार चौथा दिन था जब निर्मला सीतारमण ने राहत पैकेज को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शनिवार को चौथे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने औद्योगिक आधारभूत ढांचों का अपग्रेडेशन, कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, एयर स्पेस मैनेजमेंट, एयरपोर्ट्स, MRO, केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण कंपनियां, अंतरिक्ष क्षेत्र और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सुधारों का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों को मौका दिया जाएगा। इसरो की सुविधाओं का प्रयोग निजी कंपनियां भी कर पाएंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि परमाणु ऊर्जा से संबंधित सुधारों पर काम किया जाएगा। कैंसर के क्षेत्र में भारत ने दुनिया भर को दवाइयां भेजी हैं। इसमें आगे प्रगति होगी। मेडिकल इक्विपमेंट के उत्पादन को बढ़ाने के लिए PPP मोड से कंपनियां बनेंगी और इससे मानवता की सेवा को बल मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि मेडिकल आइसोटोप के लिए PPP नीति से उत्पादन होगा। रेडिएशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से भंडारण को बढ़ाया जाएगा। इसका फायदा कृषि क्षेत्र को मिलेगा। भारत के युवाओं ने दुनिया भर के देशों में अपना नाम रोशन किया है। इस सेक्टर में स्टार्टअप को आगे बढ़ाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली कंपनियों का निजीकरण होगा। इससे विद्युत उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए प्रीपेड बिजली के मीटर लगाए जाएंगे। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 8100 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। बिजली क्षेत्र में सब्सिडी DBT के जरिए दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सिविल एविएशन सेक्टर के लिए 3 बड़े कदम उठाए गए हैं। समय और फ्यूल की बचत के लिए उपाय किए जा रहे हैं। 2 महीने के अंदर ये काम किया जाएगा। इससे करीब 1000 करोड़ की बचत होगी। 6 और एयरपोर्ट्स की नीलामी होगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यह काम करेगी। इस तरह कुल 12 एयरपोर्ट की नीलामी पूरी होगी। कुल 12 एयरपोर्ट में 13,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। बता दें कि 6 एयरपोर्ट की नीलामी पहले से ही प्रक्रिया में है। यही नहीं, तीसरे चरण के लिए 6 एयरपोर्ट की नीलामी की तैयारी चल रही है। मेंटेनेंस एंड रिपेयर के लिए भारत में MRO डेवलप करने की कोशिश होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि डिफेंस प्रोडक्शन होगा। सरकार ऐसे हथियार, वस्तुओं, स्पेयर्स को नोटिफाइड करेगी जिसमें आयात को बैन किया जाएगा और उनकी स्वदेशी आपूर्ति की जाएगी। सरकार अलग से बजट भी लाएगी। रक्षा उत्पादन में FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की गई है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कॉर्पोरेटाइजेशन भी होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि मिनरल्स यानी खनिज क्षेत्र में भी सुधार होगा। अन्वेषण से लेकर उत्पादन तक निर्बाध प्रक्रिया होगी। जॉइंट ऑक्शन होगा। इसके अलावा कैपिटेटिव और नॉन कैपिटेटिव माइंस की परिभाषा बदलेगी। एक मिनरल इंडेक्स भी बनेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि दुनिया के सबसे ज्यादा कोयला भंडारण करने वाले देशों में हम आते हैं, लेकिन फिर भी क्षमता का दोहन नहीं कर पाते हैं। इसमें बदलाव किया जाएगा ताकि ओपन ऑक्शन हो सके। इससे निजी क्षेत्र की एंट्री होगी। देश की इकोनॉमी को बल मिलेगा। लगभग 50 ब्लॉक्स की नीलामी के लिए रखे जाएंगे। कोल इंडिया लिमिटेड की खदानें भी प्राइवेट सेक्टर को दी जाएंगी। इसमें पात्रता की कोई बड़ी शर्त नहीं है। कोल सेक्टर में कॉमर्शियल एंट्री से खनन ज्यादा हो पाएगा और सरकार का एकाधिकार खत्म होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि पॉलिसी सुधार फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट के लिए मेक इन इंडिया ने लोगों की सोच को बदला है। यह आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद बना है। हमें अपने उत्पादों को विश्वसनीय बनाना होगा जिससे पूरा विश्व यकीन करे। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत को एक आकर्षक निवेश केंद्र बनाएंगे। यह ऐलान स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से जुड़ा होगा।